नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इधर पल्लवी पटेल से मुलाकात, उधर सीएम योगी जा रहे हैं दिल्ली। पीएम मोदी और शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या मानसून सत्र से पहले योगी कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या बीजेपी को केशव प्रसाद मौर्य का विकल्प मिल गया है? क्या अब पार्टी केशव प्रसाद मौर्य को साइड कर देगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर उन्हें भारी पड़ जाएंगे? क्या पार्टी और सरकार की बैठकों से लगातार नदारद रहना केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है? ये तमाम सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इन सवालों के उठने की वजह है वो खबर जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया। आखिर कैसे, ये आगे बताएंगे, पहले आपको खबर बता देते हैं। तो खबर ये है कि पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। अब पल्लवी पटेल कौन है, ये कौन नहीं जानता, लेकिन अब ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात क्यों की, खासकर तब जब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगने लगी हैं। ऐसे में लगभग 20 मिनट चली इस मुलाकात ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश इस रिपोर्ट में करेंगे। तो पल्लवी पटेल कह रही हैं कि उन्होंने विधानसभा सिराथू के लिए ये मुलाकात की, लेकिन जब राज्य में इतनी उथल पुथल मची है, इस बीच इस मुलाकात के कई मायने हैं। चलिए विस्तार से भी समझ लेते हैं। तो पल्लवी पटेल एनडीए के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है, ये तो सभी जानते हैं। सबसे खास बात तो यही है कि पल्लवी पटेल ने ही केशव प्रसाद मौर्य को 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से 12,000 वोटों से हराया था। ऐसे में जब केशव प्रसाद मौर्य लगातार पार्टी कार्यक्रमों और बैठकों से दूरी बना रहे हैं, 25 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें भी डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। ये दूरियां इशारा कर रही हैं कि यूपी बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही वो अखिलेश के ऑफर पर पलटवार कर रहे हैं, अखिलेश के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो अपनी ही पार्टी से दूरी बढ़ा रहे हैं। इस सब के बीच अब पार्टी भी केशव प्रसाद मौर्य को साइड करने में लग गई है और उनका विकल्प ढूंढ रही है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये अटकलें तब लगने लगी जब पहले उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई टीम में केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं मिला। इसके बाद जब आरएसएस इन दोनों की सुलह करवाने के लिए एक बैठक करने वाली थी और बाद में उसे भी रद्द कर दिया गया, यानी माना जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अब केशव को मनाने की कोई कोशिश नहीं होगी। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी को केशव का विकल्प मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। अगर ऐसा हो गया तो पिछड़े वर्ग से आने वाली पल्लवी पटेल बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य की काट बन सकती हैं। पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में एक बड़े पिछड़े चेहरे के तौर पर भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में कुर्मी वोट बैंक पर भी पल्लवी पटेल की कड़ी पकड़ है और उसका जो असर था वो विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। पल्लवी पटेल विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ थी। उन्होंने कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र की सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य को 12,000 वोट से हरा दिया था। तो अब सवाल यह भी है कि आखिर ऐसी अटकलें क्यों लगने लगी? क्यों कहा जा रहा है कि पल्लवी एनडीए का दामन थाम सकती हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से अलग हो सकती हैं? तो इसके लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, जब पल्लवी और अखिलेश की पार्टी के बीच दरार पड़ना शुरू हुई। ये दरार लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आ गई थी। मार्च 2024 में पल्लवी की अखिलेश से खुलकर नाराजगी सामने आने लगी थी। उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि पीडीए किसी की जेब का एजेंडा नहीं है। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं है। जिस पिछड़े दलित शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें। ये खींचतान शुरू हुई थी सीटों के बंटवारे को लेकर, जब पल्लवी पटेल ने कहा था कि हमारी पार्टी फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर से चुनाव लड़ेगी। ये लड़ाई इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू में सपा के सिंबल पर ही पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद जब सीटों पर पेच फंसा तो पल्लवी ने लोकसभा में अलग होकर लड़ने का ऐलान कर दिया था।
मुख्य विपक्ष के खिलाफ इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीटीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। हालांकि उनको कोई खास सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल एनडीए से हाथ मिला सकती हैं, जो केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किल बढ़ा सकता है। हालांकि इसके दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के अलावा गठबंधन के सहयोगियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान के अलावा दूसरे नेताओं से मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य की इन मुलाकातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन उधर दूसरी तरफ योगी भी एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने पहले पल्लवी पटेल से मुलाकात की और उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने संजय निषाद से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो अब राजनीति के जानकार इन मुलाकातों की कड़ियों को जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी केशव प्रसाद मौर्य की काट ढूंढने में लग गई है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है? क्या पार्टी केशव प्रसाद मौर्य की काट ढूंढ पाएगी? और अगर ढूंढ भी लेती है तो क्या पार्टी को उससे फायदा हो पाएगा? क्या पार्टी उसे अपने पक्ष में भुना पाएगी? तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना आसान है? क्या पार्टी केशव प्रसाद मौर्य की काट ढूंढ पाएगी? और अगर ढूंढ लेती है तो क्या पार्टी को उससे फायदा होगा? क्या जनता को ये फैसला पार्टी का पसंद आएगा? आपका इसको लेकर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बता सकते हैं।